नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत विस्फोटक भी है। 26/11 मुंबई हमला सबको याद होगा। क्या भयानक वो मंज़र था और उसकी यादें हम सबको आज तक चुभती हैं। पर वैसा ही कुछ दोहराया जा रहा था वही मुंबई में, और उससे भी किसी बड़े स्केल पे ये होने वाला था। मुहर्रम के पर्व पे ये जो भाई साहब हैं फैयाज़ प्रेम जी, ये कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कई हज़ारों में, और वैसे पॉइजन करके मारने का षड्यंत्र था वो जो मुहर्रम के प्रोसेसन में जो लोग शामिल हुए थे। ये बहुत चर्चे में है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे ये बंदा पुणे का है, ये शिया मुस्लिम है, ये बंदा मुंबई आता है, वाईकुला रोड पे ये घटना घटती है, ये डोंगरी के किसी गेस्ट हाउस में ठहरता है, उसके बाद वहाँ पहुँचता है। ये सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, लेकिन हम लोग ये सतही बातों से थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे और हर बार की तरह इंटेलिजेंस के लेवल पे क्या क्या जानकारी छन के आ रही है और कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये खबर तो हर कोई ट्रैक कर रहा है, लेकिन एक खबर जो सबसे चूक गई है, ये भी बहुत बड़ी घटना है। बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव से एनआईए की टीम ने 6 बांग्लादेशी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, और कहा जा रहा है कि अंशरुल बांग्ला जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, आईएसआई के साथ इसके कुछ लिंक्स पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी तक आने बाकी है। अमित शाह, आप जानते होंगे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ड्रग्स के कमर को तोड़ने का मिशन पे अमित शाह निकल पड़े हैं। पहले नक्सलवाद को ख़त्म किया, अब ड्रग्स उनके रडार पे है, और ड्रग्स के साथ सारा जिहादियों का CIA, MI6, डीप स्टेट और एक बहुत बड़ा वैश्विक एक खेल जुड़ा हुआ है। ये सब छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, और यहाँ हो क्या रहा है? 6 बंदे पकड़े जाते हैं अंसरुल बांग्ला के, ISI के साथ लिंक है। फिर वही जो मैंने बताया था कि जिहादी ड्रग्स और ये सब का जो खेप है इनके साथ पकड़ा जाता है। पर एक चौंकाने वाली बात जो लोग सब कोई मिस कर गए हैं वो ये है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं जब परतें खुली तो राइसनिंग जो साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जो जहर है, उससे भी कई गुना तेज़ जहर है राइसिन पॉइजन। ये लोग ये सब बनाने की भी प्लानिंग कर रहे थे, और ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से 2 दिन पहले पकड़ा गया है। अब याद कीजिए दोस्तों, अहमदाबाद में डॉक्टर्स पकड़े गए थे, वो लोग राइसिन बना रहे थे, और ये लोग कई जगहों पे जाके पब्लिक में ये लोग एक सर्वे करके आए थे, रेकी करके आए थे कि कैसे मास किलिंग करना है राइसिन पॉइजन के ज़रिए। और ये कर कौन रहे हैं? ये डॉक्टर्स लोग की एक गैंग तैयार हुई है, ये कर रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों ये फैयाज़ प्रेम जी पकड़ा गया। ये 14,000 15,000 कैप्सूल ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये पब्लिक में आ गया। ये मास पर मर्डर करने का प्लानिंग था, और क्या इसके पीछे का मोटिव क्या था, नैरेटिव क्या था कि कैसे 26/11 की तरह इसे फिर से एक हिंदू आतंकवाद का चोला पहनाया जाए। या ये तो चीज़ें आएंगी, लेकिन
यहाँ पे कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले की घटना है दोस्तों कि मुंबई के ही एक मार्केट में तरबूज में जो वाटरमेलन फ्रूट, उसमें जिंक सल्फाइड पाया गया था। यही जिंक सल्फाइड जो ये फैयाज प्रेमजी कैप्सूल में डाल के जो लोगों को दे रहा था ताकि उससे इन लोगों की पॉइजनिंग हो जाए, वही जिंक सल्फाइड तरबूज पे पाया गया था कुछ दिन पहले। और ये जानकारी मुंबई पुलिस के पास गई और ये जानकारी को मुंबई एटीएस के साथ भी साझा किया गया। कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले इज़राइल का जो मोसाद है उसका चीफ एक एडवाइजरी जारी की थी और एक टिप ऑफ दिया गया था रॉ के हेडक्वार्टर्स में, और पूरा इंटेलिजेंस कम्युनिटी यहाँ पे एक उनके पास कुछ टिप ऑफ आई थी और कुछ कड़ियों को जोड़ा गया था और जितने भी इंटेलिजेंसेस के विंग हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था कि एक तो हमास स्टाइल जो अटैक्स है उसकी प्लानिंग है, और एक स्पेसिफिक थ्रेट का इन लोगों ने जिक्र किया था कि पॉइजनिंग से रिलेटेड कुछ अटैक्स प्लान की जाएगी, क्योंकि एक्सप्लोसिव रिलेटेड जो टेरर प्लॉटिंग है ये बार बार यहाँ पे फेल हो रही है। पहले जैसे आए दिन यूपीए ज़माने में ये ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में बम ब्लास्ट हो जाया करते थे, अब वो हो नहीं पाता है। अब इन लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया है और इन लोग टेरर प्लॉट को इम्प्रोवाइज़ करते हुए पॉइजनिंग का ये एक मॉड्यूल क्रिएट किया गया है। इसकी एक जानकारी दोस्तों, जब ये मोसाद के साथ ये टिप ऑफ हुआ तो हमारा जो जॉइंट इंटेलिजेंस टीम्स हैं, ये जॉइंट साइफर ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये लोग कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश किए और पैटर्न ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंचे डार्क नेट पे। डार्क नेट पे दोस्तों जब गहराई से छानबीन की गई तो देखा गया कि कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं और वहाँ पे एक हैंडल था खसोगी एंड खरगोश। इस हैंडल पे कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में बात हो रही थी और हमारा जो एन्क्रिप्शन एंड जो डिक्रिप्ट करने वाला जो जॉइंट साइफर ब्यूरो और इससे रिलेटेड और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने कुछ चीज़ को क्रैक किया, मोसाद का हेल्प मिला और वहाँ से चीज़ें इंगित होती गई कि ये पॉइजनिंग रिलेटेड एक कंसर्टेड एफर्ट जो है, ये अलग अलग जो आतंकी मॉड्यूल्स हैं ये लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग अलग अलग मॉड्यूल्स को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। शक और गया था दोस्तों, आप याद कीजिएगा कि डॉक्टर्स के अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स पकड़े जाने लगे। रायसिन के साथ अहमदाबाद में पकड़ा गया। इसके अलावा ये जब डार्क नेट की जब बात आई, अब याद कीजिए दोस्तों कि लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये बंदा पकड़ा गया था। अचानक ये आए कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसके फादर, अचानक ये एनआईए की टीम रेड करती है और डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसके फादर दोनों को पकड़ा जाता है। नहीं, डॉक्टर शाहीन शाहिद को लखनऊ से पकड़ा जाता है और डॉक्टर शाहीन शाहिद के फादर को जम्मू से पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है दोस्तों, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इजराइल से टिप ऑफ मिली थी, डार्क नेट पे इस मॉड्यूल को पकड़ा गया था कि अलग अलग जगहों पे कैसे डॉक्टर्स की टीम को तैयार की जा रही है राइसिन जैसे पॉइजन को क्रिएट करने में। तो शाहीन शाहिद पकड़े जाते हैं। इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्टिवेट होते हैं और डॉक्टर शाहीन शाहिद और एक और डॉक्टर, लखनऊ के ही डॉक्टर मुजम्मिल, ये लोग लखनऊ के कुछ सरकारी सेंसिटिव प्लेसेस की ये लोग रेकी करते हैं। और दोस्तों, ब्रह्मोस की जो फैसिलिटी है जो लखनऊ में बनी है, ये लोग इसकी भी रेकी करते हैं।
तो ये सब जगह इनके रेकी के रडार में था और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को धीरे धीरे कुछ चीज़ें, कुछ डॉट्स जुड़ती हुई दिख रही थी। और ये पता चला दोस्तों कि एक अलकायदा का यहाँ एक यूनिट बन रहा था जिसका नाम था गज़वातुल हिंद। ये लोग गज़वातुल हिंद के साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर शाहीन शाहिद के जो फादर थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन लोग को ट्रैक कर रही थी। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद के फादर बार बार जम्मू जा रहे थे, वहाँ पे भी कुछ रेडिकल एलिमेंट के साथ ये लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे और पॉइजनिंग रिलेटेड और ये सब कि कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में रेडियो फ्रिक्वेंसी पे व्हाट्सएप चैट और दूसरे जितने भी ये मैसेजिंग ऐप्स हैं, ये लोग कोडेड लैंग्वेजेस में कुछ बात कर रहे थे। जब डिकोड किया गया तो हर बार कुछ चीज़ें कॉमन आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ केमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो जम्मू से डॉक्टर शाहीन शाहिद के फादर को भी एनआईए की टीम उठा लेती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी थी, वो ये कि हापुड़ से एक बस जा रही थी दिल्ली के लिए। वहाँ पे वो बस में बहुत सारे एक्सप्लोजिव लेके दो बंदे जा रहे थे। इस चीज़ के ऊपर दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है कि कैसे इंटेलिजेंस की टीम इन लोग को पकड़ती है, दिल्ली एटीज़ की टीम भी वहाँ पे शामिल होती है, एनआईए की भी एक टुकड़ी रहती है वहाँ पे। और इनको जब पकड़ा गया था, ये बंदे का तार याद होगा दोस्तों, ये जो 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मैडम डॉक्टर थी, डॉक्टर शाहीना मोस्ट प्रोबेबली, वो बुरके वाली, इनके साथ ये दोनों बंदे का तार जुड़ता हुआ पाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का खेल, जो जिहादी ड्रग्स मैं बार बार पिछले वीडियोस में भी बताया हूँ, केमिकल्स, राइसनिंग पॉइजनिंग, मास मर्डर बाय पॉइजनिंग, ये सब चीज़ों का तार एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ पाया जा रहा था। ये जो एक्सप्लोजिव लेके दो बंदे पकड़े गए थे, इनका तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मैडम डॉक्टर के साथ मिला। फिर उनका तार अहमदाबाद जो मैडम डॉक्टर के साथ, जो अहमदाबाद वाले जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अहमदाबाद में जो राइसिन बना रहे थे, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, इनके साथ भी तार जुड़ता है। और गुजरात एटीएस जो है, ये डॉक्टर मोइनुद्दीन को अहमदाबाद से पकड़ते हैं। तो देखिए तार कैसे जुड़ती जा रही है। और मैंने दोस्तों बताया कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले कैसे एनआईए की टीम ने बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से 6 बंदे को पकड़ा। इनका भी लिंक वही जिहादी ड्रग्स, एक्सोटिक ड्रग्स और राइसिन कैसे बनाया जाए, ये सब का भी ये लोग जुगाड़ में थे। और इसी बीच में दोस्तों एक कांड हो जाता है, ये फैयाज प्रेम जी। इसका केस थोड़ा आइसोलेटेड लग सकता है क्योंकि ये जितने भी जो यूनिट हैं, ये गज़वातुल हिंद हो गया, ये अलकायदा का यूनिट हो गया, या अंसारुल बांग्ला, ये सारे सुन्नी यूनिट हैं। लेकिन ये बंदा जो है फैयाज प्रेम जी, ये शिया खुद है और शियाओं पे अटैक करने वाला था। तो क्या ये एक आइसोलेटेड केस है, या जो एक बृहद गेम चल रहा है चारों तरफ से, राइसनिंग पॉइजनिंग, मास मर्डर ऑफ हिंदूज बाय पॉइजनिंग, ये सब का ही एक बड़ा गेम का ये पार्ट है। हालांकि ये खुद सिया मुस्लिम होके सियाओं पे ही अटैक करने वाला था। इसके पीछे की मंशा क्या थी, ये कुछ परतें तो बाद में धीरे धीरे खुलेंगी भी और कुछ कड़ियाँ फिर से जुड़ेंगी और हम लोग इस पे फिर से बात करेंगे। पर ये कोइंसिडेंसेस दोस्तों बहुत स्ट्राइकिंग है। इसी बीच में दोस्तों एक और बहुत बड़ी पॉइजनिंग रिलेटेड जो घटना घटी थी, वो ये थी कि महाकाल मंदिर में, ये घटना भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अपने आप में एक थ्रिलर स्टोरी से कुछ कम नहीं है। महाकाल मंदिर में एक बहुत बड़ा
पॉइजनिंग अटैक होते होते बच गया था। एक बंदा साधु बन के महीनों से महाकाल मंदिर में रह रहा था और उसकी कोशिश ये थी कि वो जो भोग का जो लड्डू है उसमें जहर मिला दिया जाए और सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को जहर के जरिए मारा जाए। दोस्तों, हुआ यूं था कि हमारे इंटेलिजेंस की का जो सिग्नल यूनिट है उनको बार बार कुछ वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे, जो मिलिट्री ग्रेड जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ पे कुछ इंटरसेप्शन इनको मिल रही थी। और जो लोकेशन वो हो रहा था वो महाकाल मंदिर का ही प्रीमाइस था। ये बार बार हो रहा था और इतना सोफिस्टिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी उस जगह से आना शक पैदा कर रहा था। तो कुछ लोकल इंटेलिजेंस भी गैदर किया गया और कुछ चीज़ों को इंटरसेप्ट भी किया गया। कुछ चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश की गई। इंटरसेप्शन हुआ तो पता चला कि ये बंदा कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में बात करता है। खतरे की घंटी को भांपते हुए एक लेडी ऑफिसर को पुजारन बना के महाकाल मंदिर में भेजा गया। ये पिछले ही साल की घटना है दोस्तों। 1 साल के अंदर इतने सारे पॉइजनिंग की घटना। वो लेडी ऑफिसर पुजारन बन के वहाँ पे रहने लगी और अल्टीमेटली उन्होंने वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लिया कि कैसे ये पुजारी के ही भेष में ये बंदा जो है वहाँ पे ये कर रहा था। वो कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसके बीच में और सारी घटना घटी थी। ये बंदा पंजाब बॉर्डर पे जाता है, वहाँ से ड्रोन के ज़रिए उसको कुछ पुरिया दिया जाता है, वो पिक करता है। इसी बीच में जो पूरी जो ATS की टीम वगैरह है इसको ट्रैक कर रही थी। जब वो लौट के वो वापस महाकाल मंदिर की तरफ आ रहा था, उसे इंदौर स्टेशन पे ही पकड़ लिया गया था। तो ये बताने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ऐसे कैसे अलग अलग पॉइजनिंग के इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और एक तो घटना अगर नहीं भी जुड़ रही है तो भी ये खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स एक बिगर स्केल पे, चाहे ये ISI का गेम हो, चाहे वो डीप स्टेट का गेम हो, ये हो, पर इज़राइल के तरफ से भी ये इंटेलिजेंस आ चुका था। डार्क नेट पे बहुत बड़े स्केल पे अलग अलग मॉड्यूल्स को तैयार करने की कोशिश हो रही थी। ये जो चैट्स थे, कोडेड लैंग्वेजेस में बातें थी, इन लोगों ने डिकोड किया था। और कहीं ना कहीं लोन उल्फ अटैक कि आप किसी संगठन से जुड़े नहीं, लेकिन खुद को आप गाजी बनाइए और कहीं जाके एक्सप्लोजन कर दीजिए, कहीं जाके फट जाइए, कहीं जाके आप किसी को सीरिंज से अटैक कर दीजिए, कहीं पे ऐसे ही कैप्सूल वितरण करके 4 लोगों को मार दीजिए। अभी फ्रांस में दोस्तों एक म्यूज़िक फेस्ट हुआ था। वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये लोग जो मोस्टली जिहादी हैं, ये लोग सिरिंज से कुछ लोगों को अटैक किया था और सिरिंज से ये लोग कुछ पॉइजनिंग करने की कोशिश की थी। तो ये दोस्तों ट्रेंड जो है ये ग्लोबल है, मास स्केल पे है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को और गहराइयों से लिंक्स को ढूंढने की ज़रूरत है। और ये जो फैयाज़ प्रेमजी है, ये बंदा का क्या ये अकेला था, लोन वुल्फ था, या किसी बहुत बड़े एक बिगर प्लॉट का ये मेंबर है? इसी बीच में दोस्तों एक बात बता दें कि ये बंदा के बारे में पता चला है कि ये कई बार ईरान होके आ चुका है। इसकी पत्नी अभी भी ईरान में मौजूद है। तो ईरान से इसका क्या लिंक है? ईरान का अभी जो भी चल रहा है, क्या उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं? या जो हिजबुल्लाह रिलेटेड जो सिया मिलिशिया है, ये उसके टच में है? तो कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों। या सिया सुन्नी वाला एंगल है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं,
हम इस पे आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक दोस्तों इस चीज़ को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या चीज़ें छन के आती हैं, हम लोग फिर आगे बात करते रहेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।